जी, ये सेशन रिकॉर्ड पे लग चुका है। माय नेम इज मोहम्मद इमरान। आज हमारा बैच नंबर 15 का लेक्चर नंबर 1 है। टॉपिक सोशल मीडिया मार्केटिंग, कोर्स नेम सोशल मीडिया मार्केटिंग। आपकी जो ये ट्रेनिंग है ये दो हिस्सों पर मुश्तमिल होगी। एक हिस्सा बेसिक लेवल है, एक हिस्सा आपका एडवांस लेवल है। बेसिक और एडवांस के अंदर एक फर्क है कि जब आप बेसिक लेवल सीख लेंगे, आपको टास्क, आपको असाइनमेंट्स जब आप डेली परफॉर्म कर लेंगे, तो आपका बेसिक लेवल के बाद एक टेस्ट होगा। उस टेस्ट को अटेम्प्ट करके क्लियर करके हम आपको प्रमोट करेंगे एडवांस लेवल में। एंड देन जब आपका एडवांस लेवल कंप्लीट होगा तो आपको महीने के एंड पे हमसे एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा कि आपने लेवल्स कंप्लीट कर लिए हैं अपनी ट्रेनिंग्स के। ऑल ऑफ यू क्लियर जी? तो हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम वेरी बेसिक, फ्रॉम वेरी बिगनिंग, एंड स्टेप बाय स्टेप हम मूव करेंगे एडवांस लेवल के ऊपर, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम। आप में से किसी को कोई जल्दी तो नहीं है? कोई ये सोच के आया है इस ट्रेनिंग में कि 2 मिनट के अंदर हम क्लासेस करवाएं, 3 मिनट में हम कामयाब हो जाएं, 5 मिनट में हम पैसे कमाने लग जाएं? कोई इस माइंडसेट के साथ तो नहीं आया? माइंडसेट ये तो नहीं है किसी का? अच्छा, उसामा भाई आपसे रिक्वेस्ट की जा रही है, उसामा इनाम साहब अपना वेबकैम काइंडली ऑफ कर दीजिए। चले, ठीक हो गया। यहाँ मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक पैड ओपन किया है और हम कुछ लिखते हैं और उस रूल्स को हम फॉलो करते हैं। सोशल मीडिया मार्केटिंग, आज हमारा लेक्चर नंबर 1 है जी। अब इसके अंदर हमारे पास फेसबुक पेज, सोशल डिजाइनिंग, उसके साथ साथ थर्ड ऑप्शन पे है जी हमारे पास ऑर्गेनिक मार्केटिंग। देन हमारे पास है जी पेड एडवर्टाइजमेंट स्लैश मार्केटिंग। लेक्चर नंबर 1 हम स्टार्ट कर रहे हैं, बट हम अपने आने वाले लेक्चर्स में इन टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे डिटेल में। ऑल ऑफ यू क्लियर जी? बाकी प्लेटफॉर्म्स नहीं है सर, लाइक इंस्टा। सर ये मैंने आपको समझ लें कि अगले 2 से 3 दिन का प्लान दिया है। आप लोगों को क्या है कि अब आप लोग या तो आप इंस्ट्रक्टर बन जाएं और आ जाएं आप मेरी जगह पे, और आप मुझे गाइड किया करेंगे सर ऐसे होना है, ऐसे होना है। मुझे आपको इंस्टा, ट्विटर, लिंक्डइन, फेसबुक, उसके ऊपर आपकी एक्सपर्टीज डेवलप करनी है ना। तो हम स्टार्ट से चलेंगे, और स्टार्ट में सोशल मीडिया के अंदर सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म कौन सा है? सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म कौन सा है? फेसबुक। क्लियर? इसमें तो कोई हकीकत नहीं है ना। तो क्या हमने किसी हल्के प्लेटफॉर्म से स्टार्ट किए? हमने उस प्लेटफॉर्म से स्टार्ट किए हैं जिसके ऊपर आपको सबसे ज्यादा क्लाइंट, सबसे ज्यादा बायर, सबसे ज्यादा सेलिंग आप इस प्लेटफॉर्म के थ्रू कर सकते हैं। अगर सर इसी के ऊपर आप ग्रिप कर लें, आप इंस्टा सब, ये कौन सा सॉफ्टवेयर है जी? सॉफ्टवेयर तो मैंने कोई ओपन नहीं किया हुआ, सॉफ्टवेयर मैंने कोई ओपन नहीं किया हुआ जी। अच्छा जी, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं फेसबुक एडवर्टीजमेंट से। अब जरा एडवर्टीजमेंट को भी समझ लीजिएगा कि हम एडवर्टीजमेंट को, आप में से कितने लोग जरा डिफाइन करेंगे जो डेमो सेशन के अंदर प्रेजेंट थे? डेमो सेशन में कितने लोग प्रेजेंट थे? हाउ मेनी पीपल वर प्रेजेंट इन द लास्ट डेमो सेशन, जो कि आपके साथ हमारा आई गेस हुआ होगा, एक 29 को, एक 2 को और एक 5 को। नॉट प्रेजेंट, ओके। तो डेमो सेशन की कोई रिकॉर्डिंग लिंक्स आपको भिजवाए गए थे, वो किसी ने देखे या आपने मांगे हमसे? नॉट प्रेजेंट। रिकॉर्डेड लिंक्स आपको दिए गए थे, ठीक है, कोई इशू। मैं डेमो सेशन का रिकॉर्डिंग लिंक भी आपको दोबारा भिजवा दूंगा इस क्लास के एंड के, ठीक है। मिसाल के तौर पे ये मैंने एक फेसबुक का पेज ओपन कर लिया। अब नो मोर क्वेश्चन जी, ऑल ऑफ यू टाइप यस, और यस करने के बाद आप सवाल नहीं करेंगे। यस लिखने के बाद आप लोग सवाल नहीं करेंगे,
सर यस लिख दीजिए ताकि मैं आपका सेशन स्टार्ट कर सकूं। ओके। अब ये एक फेसबुक का पेज हमने फॉर एग्जांपल एक ओपन किया है। इस पेज के थ्रू आप लोग क्या काम कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी बेच सकते हो, कुछ भी जो ऑफलाइन कर रहे हो उसको ऑनलाइन शिफ्ट कर सकते हो, और जो ऑफलाइन नहीं कर रहे वो भी आप ऑनलाइन कर सकते हैं। अब आप जब इस पेज को थोड़ा सा डाउन करें, अब इस पेज से मुराद है किसी भी फेसबुक के पेज को जब आप यूं ओपन करेंगे तो आप जब डाउन आते जाएंगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन शो हो रहा है, और इस ऑप्शन का क्या नाम है, पेज ट्रांसपेरेंसी। पेज ट्रांसपेरेंसी। इस ऑप्शन के तहत याद रखिएगा, मैं आपको थोड़ा सा नोट्स की सूरत में कुछ एक्सप्लेन करना शुरू करूं। जब भी आप कोई काम करते हैं तो आप क्या काम करते हैं, आप उस काम को, बिजनेस को, उस कारोबार को शुरू करने से पहले उसकी रिसर्च करते हैं और उसकी डेवलपमेंट के ऊपर काम करते हैं। ऐसे ही है कि लाइक आप किसी कंपनी में जॉब के लिए भी जाओगे ना, तो आपको उस कंपनी का पता होगा कि आप कहाँ जा रहे हैं। आपने कुछ बेचना होगा ना, तो आपको पता होगा कि आपके कस्टमर किस किस्म का है। क्लियर। आपके कंपेटिटर्स, आपके मुखालिफ कितने हैं और वो किस कीमत पे क्या चीज और कब बेच रहे हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट आपके किसी भी किस्म के कारोबार में सबसे पहला स्टेप होना चाहिए। टाइप यस प्लीज। आवाज बहुत ज्यादा कट रही है यार, ये आवाज मेरे पास तो नहीं कट रही, आप लोगों के पास कट रही है आवाज। ये खुदा के लिए प्लीज ऐसे ना इंटरप्ट करिए, आवाज नहीं कट रही। एवरीथिंग इज फाइन। अगर एक भी लिखेगा तो मुझे सेशन स्टॉप करना पड़ता है। अब रिसर्च एंड डेवलपमेंट हमने किसकी करनी है, कंपेटिटर्स की। कंपेटिटर्स कौन होते हैं, कंपेटिटर कौन होते हैं, कंपेटिटर कौन होते हैं बताइएगा जी। कंपेटिटर्स को हम उर्दू में क्या कहते हैं, लिख के बताएं काइंडली जूम चैट पे। मुखालिफ। आपका मुखालिफ जो आपका कंपेटिटर, नोकिया का कंपेटिटर कौन है, नोकिया का दुश्मन नहीं भाई, दुश्मन तो एनिमी को कहते हैं। नोकिया का कंपेटिटर हर मोबाइल कंपनी है, ठीक है, तो आप ये कंसिडर कर लें। अब आ जाते हैं जी रिसर्च। अब आपने क्या काम करना है, आपने एडवर्टाइजमेंट का काम है आपका। ऐसे ही है ना, जो स्किल सीख रहे हैं उसका क्या मतलब है, सोशल मीडिया मार्केटिंग एडवर्टाइजमेंट की जाए, तो अब आपको एडवर्टाइजमेंट के अंदर क्या तलाश करने हैं, अपने कंपेटिटर्स के। आपका कंपेटिटर किस किस्म की कैसे एडवर्टाइजमेंट कर रहा है, ये आपको अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करने से पहले वो जरूर जानना है। ऑल ऑफ यू क्लियर। कि सपोज करें आप खाने पीने का काम कर रहे हैं, आप प्रॉपर्टी का काम कर रहे हैं, आप कोई हेयर सलून ऑनलाइन करना चाह रहे हैं, आप बच्चों का कोई स्कूल है, यूनिवर्सिटी, उसको आप एडवर्टाइज करना चाह रहे हो, या कुछ भी ऑनलाइन बेचना चाह रहे हैं दराज की तरह आप, तो आपका पहला स्टेप क्या होगा, आप अपने कंपेटिटर्स की द वे ऑफ एडवर्टाइजमेंट एंड द वे ऑफ मार्केटिंग को जज करेंगे। ऑल ऑफ यू क्लियर कि वो लोग काम कैसे करते हैं। टाइप यस। ये मैं आपको, ये यस नो वाली आपने सिर्फ एक हैबिट डेवलप करनी है, इंशाल्लाह आप एक्सपर्ट होंगे हर लेक्चर के अंदर जो भी मैं आपको सिखा रहा हूँ जनाब। ये एक मैंने, अब मैं मिसाल के तौर पे एक पेज ओपन करता हूँ, फूड पांडा, ठीक है जी। फूड पांडा को जानते हैं सब, क्या एक्सपर्टीज है फूड पांडा की, क्यों फूड पांडा मशहूर है, जल्दी से बता दीजिएगा जी। फूड पांडा फेमस क्यों है, होम डिलीवरी। अच्छा, अब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ पाक व्हील्स। पाक व्हील्स का किसी ने नाम सुना होगा तो बताएगा जी, पाक व्हील्स क्या काम करती है। पाक व्हील्स का किसी ने नाम सुना होगा तो वो बताएंगे कि पाक व्हील्स की वेबसाइट क्या काम कर रही है। गाड़ियां बेच रही हैं, गाड़ियां सेल हो रही हैं, ऑटो पार्ट्स, एक्सेसरीज, गाड़ियों के मुतल्लिक कुछ भी आपको चाहिए तो गेट होल्ड ऑफ व्हाट, गेट होल्ड ऑफ व्हाट, पाक व्हील्स। ठीक है जनाब। जमीन.com। जमीन.com क्या काम कर रही है जी बताइए प्लीज।
किसी को पता है तो अपने वेबकैम ऑफ कर लें या मैं क्लास से रिमूव कर दूं। सामा भाई मैं रिक्वेस्ट कर चुका हूं 3 दफा आपको, अपना वेबकैम स्टॉप कर दीजिए। मोहम्मद बिलाल हादी साहब अपना वेबकैम स्टॉप कर दीजिए, वेबकैम ऑफ कर दें स्टॉप वीडियो पे क्लिक करके। हाँ जी, प्रॉपर्टी का, ठीक है। अब ये फूड पांडा का पेज ओपन हो गया, ठीक है। अब ये जब फूड पांडा का पेज ओपन हुआ तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है पेज ट्रांसपेरेंसी का, ठीक है। अब जब पाक व्हील्स का पेज हमने ओपन किया तो यहाँ पर भी एक ऑप्शन आ रहा है पेज ट्रांसपेरेंसी का। अब जब ज़मीन.com का पेज ओपन किया, थोड़ा सा नीचे करेंगे तो यहाँ पर भी ऑप्शन आ रहा है पेज ट्रांसपेरेंसी का। क्या ये ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं? तो टाइप यस। और ये क्या आपको ऑप्शन हर पेज पे दिखा है? ओके। अब मैं स्टार्ट करता हूँ फूड पांडा से। अब मिसाल के तौर पे आप लोग खाने बनाने का काम, लाइक खाने पीने की सर्विस लोगों को दे रहे हैं कि आपको घर बैठे घर का खाना मिलेगा, या आपका रेस्टोरेंट है फास्ट फूड का, या आप होटल चला रहे हैं तो आप उसकी डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मार्केटिंग करके क्लाइंट्स को लेकर आ सकें और आपके नंबर ऑफ ऑर्डर्स बढ़ सकें, होम डिलीवरी के आपके ऑर्डर बढ़ेंगे, आपके क्लाइंट बढ़ें। यही मकसद होगा ना मार्केटिंग का। अगर आप होटल इंडस्ट्री को, फास्ट फूड इंडस्ट्री को या होम डिलीवरी की इंडस्ट्री को आप टारगेट करेंगे तो आपका पर्पस ये होगा कि आपका क्लाइंट बढ़े, आपका बायर बढ़े, आपका कस्टमर बढ़े और आपकी सेल्स में इजाफा हो वाया सोशल मीडिया। टाइप यस। गोल यही है ना हमारा, मकसद यही है, ऑब्जेक्टिव यही है, ठीक है। अब इस मकसद को अचीव करने के लिए मैंने आपको एक लाइन लिखी है यहाँ पे कि आपको अपने कंपेटिटर्स का पता होना चाहिए। तो अब आप खाने पीने का काम कर रहे हैं तो आपका कंपेटिटर कौन होगा? आप खाने पीने का काम कर रहे हैं तो आप समझ लें अपने माइंड में कि सबसे टॉप लेवल की सर्विस है वो फूड पांडा ऑफर कर रहे हैं। ऐसे ही है, ठीक है। तो अब आप अपने बिजनेस को एडवर्टाइज करेंगे तो आपके सामने फूड पांडा की स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि फूड पांडा कैसे एडवर्टाइज कर रहा है, फूड पांडा कैसे सेल्स को गैदर कर रहा है, फूड पांडा कैसे इश्तिहार बनाता है, फूड पांडा इश्तिहारों पे क्या लिखता है। मैं अभी आया ही नहीं पेज ट्रांसपेरेंसी पे, मेरी बातों मेरे अल्फाजों पर फोकस कीजिएगा। तो अगर आप लोगों को ये पता लग जाए कि फूड पांडा कैसे एडवर्टाइज करता है तो क्या आप लोग भी सेल्स लाने में एक्सपर्टीज जल्दी हासिल कर सकते हैं? अगर आपको एक स्ट्रेटेजी पता लग जाए और फूड पांडा के ऊपर किसी को कोई शक तो नहीं है कि ये कोई फेक काम कर रहे हैं या इनकी कोई सेल्स ही नहीं होती, ये सर ने कौन सा पेज ओपन करके हमें दिखा दिया, ये तो कोई शक नहीं ना कि फूड पांडा पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है जहां पे एक बेस्ट लेवल की मार्केटिंग हो रही है। तो आपको क्या करना है, पहले फॉलो करना है और ऑब्जर्व करना है कि फूड पांडा खाने पीने की चीजों को कैसे एडवर्टाइज करता है। ऑल ऑफ यू टाइप यस। ये मेरा कॉन्सेप्ट। अगर अब सेम यही कॉन्सेप्ट मेरा पाक व्हील्स के लिए, सेम यही जमीन, ये मैंने वैसे ही 3 पेजेस ओपन किए हैं। अब आप जो चीज बेच रहे होगे आप उसके मुतालिक उस किस्म का पेज ओपन करेंगे, ठीक है। पेज ट्रांसपेरेंसी के ऑप्शन पे मैंने क्लिक किया, सी मोर पे। जब सी मोर पे मैंने क्लिक किया है, सी मोर के ऑप्शन पे एक ऐसा इंटरफेस ओपन होकर आ गया। इस इंटरफेस में पेज की हिस्ट्री, कि कब पेज बना, पेज का नाम कितनी दफा चेंज हुआ, फिर कितने लोग इस पेज को मैनेज कर रहे हैं और कहां कहां से। तो फूड पांडा का पेज पाकिस्तान से 12 लोग, थाईलैंड से 7 लोग, जर्मनी से 5 लोग, मलेशिया से 5 लोग। यहाँ पे एक आखिरी हिस्सा है और इसमें क्या लिखा हुआ है, एड्स फ्रॉम दिस पेज। इसका मतलब ये है कि फूड पांडा स्पॉन्सर्ड मार्केटिंग कर रहा है, फूड पांडा पेड एडवर्टाइजमेंट कर रहा है। यार ये बिलाल आदि साहब, मैं आपको सेशन से रिमूव कर रहा हूँ मादरत के साथ। मैंने आपको 4 दफा बोला है, आपने अपना वेब कैम ऑफ नहीं किया। तो ये मुझे बड़ी अजीबो गरीब आदत लगती है कि यार ये तो। स्टूडेंट्स 1 सेकंड का इंतजार कीजिएगा। सिर्फ 1 सेकंड का वेट कर लीजिए। जी सॉरी। अच्छा, अब इसका क्या मतलब है? जिस पेज पे ये लाइन लिखी होगी, दिस पेज इज करंटली रनिंग एड, इस लाइन का मतलब ये है कि पेड मार्केटिंग, और आगे ब्रैकेट में मैं लिख रहा हूँ स्पॉन्सर्ड एड्स। स्पॉन्सर्ड एड्स मीन जो आप लोग इश्तिहार
देखते हैं फेसबुक के ऊपर लोग अपनी चीजें बेच रहे हैं, ठीक है, देखते हैं ना, ठीक है। तो वो उस किस्म की मार्केटिंग को हम लोग क्या कह रहे होते हैं, स्पॉन्सर्ड एड्स चल रही हैं। दराज का नाम सुना है आप में से किसी ने? दराज पाकिस्तान का सबसे बड़ा ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म है दराज, ठीक है। दराज जो एड चला रहा है वो कौन से एड चला रहा है? स्पॉन्सर्ड एड्स। दराज जो एड चला रहा है वो कौन से एड चला रहा है? पेड मार्केटिंग, ठीक है। तो आपको इस ऑप्शन पे जाकर, ये मैंने दोबारा क्लोज किया, ट्रांसपेरेंसी की सी मोर के ऑप्शन पे क्लिक किया। जो ही मैंने क्लिक किया तो अगर यहाँ पे लिखा हुआ आ जाए दिस पेज इज करंटली रनिंग एड्स, इसका क्या मतलब होगा? ये फूड पांडा किस किस्म के एड चला रहा है? पेड मार्केटिंग कर रहा है, स्पॉन्सर्ड एड चला रहा है, पेड एडवर्टाइजमेंट चला रहा है, फेसबुक को पैसे देकर अपना एड चलवा रहा है। क्लियर? ओके। अब हम देखते हैं कि फूड पांडा किस किस्म के एड चला रहा है। गो टू एड लाइब्रेरी, ये ऑप्शन है गो टू एड लाइब्रेरी का, तो आप उसको ऑप्शन को देखिए। तो हम देखते हैं कि फूड पांडा जनाब, ये क्या लिखा हुआ? लॉन्च्ड इन जुलाई 2020 में जो फूड पांडा ने कैंपेन अपनी स्टार्ट की, उसमें से एक ये कैंपेन है, एक ये कैंपेन है, एक ये कैंपेन है, ये टेक्स्ट है, ये बैनर है, ये टेक्स्ट है, ये बैनर है, ठीक है। एक ये ऐड चल रहा है, एक ये ऐड चल रहा है, एक ये ऐड चल रहा है, एक ये ऐड चल रहा है। फिर जून के अंदर इनके जो ऐड चल रहे थे और वो अभी तक जो चल रहे हैं, ये आपको ऊपर आप देखेंगे एक्टिव लिखा हुआ है, एक्टिव आपको शो हो रहा होगा आप सब। ये एक्टिव मतलब कि ये आपको कैप्शन मिला, आपको बैनर मिला, कैप्शन मिला, आपने बर्गर बेचनी है तो किस किस्म के इश्तिहार हैं, कोई लोकल फूड है, कॉन्टिनेंटल फूड है तो किस किस्म के एड्स हैं, लाइक पिज्जा हट, KFC, मैकडोनल्ड, सारे ब्रांड्स की मार्केटिंग आपको फूड पांडा के पेज के ऊपर मिलेगी। और फूड पांडा के पेज पे भी आपको सी ट्रांसपेरेंसी से जाके गो टू एड लाइब्रेरी पे जाएंगे तो आपको ये सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि फूड पांडा क्या लिखता है और क्या दिखाता है जिसके ऊपर वो पेड मार्केटिंग कर रहा है। ऑल ऑफ यू क्लियर? आपने आपने कोई भी काम करना है ना, अब आपका डिजाइन कैसा होना चाहिए, अपना डिजाइन बनाओ, बनाने से पहले देखो फूड पांडा किस किस्म का डिजाइन बनाता है, फिर उस किस्म का डिजाइन को आप फॉलो करें। क्यों? ये जो डिजाइनर हैं और ये जो एडवर्टाइजर हैं, आपको अंदाजा है कितनी तनख्वाह लेते होंगे फूड पांडा से? लाखों रुपया। मतलब कि ये जहीन तरीन लोग हैं जो मार्केटिंग जब करते हैं तो उसके डिजाइन, जो टेक्स्ट लिखा जाता है वो बड़ा परफेक्ट होता है और उसके ऊपर इनको सेल्स आती ही आती हैं। क्या इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है? एम आई राइट और रॉन्ग? जो फूड पांडा के पास या इस किस्म की कंपनीज के पास जो स्टाफ होता है, जो लोग इनके लिए मार्केटिंग का काम कर रहे होते हैं, जो लोग इनके डिजाइनर होते हैं, जो लोग इनके एडवर्टाइजर होते हैं, वो बेसिक लेवल के नहीं होते, वो प्रोफेशनल होते हैं। 4-5 लाख 10 लाख तनख्वाह के ऊपर होते हैं। तो आपने पहला काम क्या करना है, आपने एक ऑब्जर्वेशन बनानी है, एक एनालिसिस करना है कि आपको किस किस्म का कारोबार करना है और उस किस्म के कारोबार में जो आपका कंपेटिटर है वो टेक्स्ट क्या लिखता है, वो डिजाइन कैसे बनाता है। ऑल ऑफ यू क्लियर जी? अब आप आ जाइए पार्क व्हील्स पे। अब पार्क व्हील्स के सी मोर ऑप्शन पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? दिस पेज इज नॉट करेंटली रनिंग एड्स। दिस पेज इज नॉट करेंटली रनिंग एड्स, अब इसका क्या मतलब हुआ जी? ऑल ऑफ यू बताना शुरू करें। मतलब कि ये पेड मार्केटिंग नहीं कर रहा पार्क व्हील, मीन पार्क व्हील के ऊपर इस टाइम करंटली एडवर्टाइजमेंट पेड नहीं जा रही। तो हम देखते हैं कि ये झूठ बोल रही है सच बोल रहे हैं। एड लाइब्रेरी पे क्लिक किया हमने और हमने देखा क्या कोई एड हमें शो हो रहा है? नो। ठीक है, तो हम इस किस्म के पेज को फॉलो नहीं करेंगे। हम उस किस्म के पेज को फॉलो करेंगे जहां पर हमें उनके डिटेल शो हो रही हो, जो एडवर्टाइजमेंट पेड रन कर रहे हैं। आज ही हम जमीन.com पे सी मोर के ऑप्शन पे हमने क्लिक किया और हमने
आवाज नहीं आ रही, अब मैं सिकरा भी देखिएगा आपको आवाज आ रही है। क्या लिखा हुआ है जी, दिस पेज इज करंटली रनिंग एड्स, हमने क्लिक किया, हम आगे दोबारा उस पे लॉन्च इन जुलाई। अब जमीन.com प्रॉपर्टी का सबसे बड़ा नाम है पाकिस्तान में, कोई शक नहीं है। करोड़ों अरबों रुपए का कारोबार कर रहे हैं, ये कहां से, करोड़ों से अरबों रुपए का कारोबार कर रहे हैं। बताइएगा कहां से उठा रहे हैं बिजनेस। क्या इंस्टाग्राम के ऊपर आपने कोई जमीन.com का ऐड देखा? क्या ट्विटर के ऊपर आपने कोई जमीन.com का ऐड देखा? क्या गूगल के ऊपर आपने कोई जमीन.com का ऐड देखा? आपको टीवी पे ये कमर्शियल मिलेंगे या वही कमर्शियल फेसबुक के ऊपर मिलेंगे। जमीन.com 80% 80% अपनी मार्केटिंग फेसबुक से कर रही है, बाकी दूसरे मीडियम से कर रही है। और आपको पता है कि प्रॉपर्टी में कितना पैसा है, एक घर अगर बेचा जाए करोड़ रुपए का, एक करोड़ रुपए का, तो उसमें तीन। अच्छा जी, अब हम ये आप देखें कि जमीन.com कैसे टेक्स्ट लिख रहा है, कैसे इमेज बना रहा है, क्या टेक्स्ट लिख रहा है, क्या इमेज बना रहा है। ठीक है, ये आपको एक उर्दू में कैसे टेक्स्ट लिखा जाता है, क्या बैनर है, क्या इमेज है। आपने जब डिजाइनिंग अपनी करनी है तो इस किस्म की करनी है, आपने जब टेक्स्ट लिखना है तो इस किस्म का लिखना है। ऑल ऑफ यू क्लियर जी। ये मैं वैसे आपको ओवरव्यू बता रहा हूँ। आवाज तो यार मेरे हर 2 मिनट बाद क्यों मुझे आप मैसेज कर देते हैं कि आवाज नहीं आ रही। अब आपको ये जो सारे मैंने ये वेबसाइट्स खोल के बताई और ये जो मैंने आपको 2 लाइनें बताई और आखिर, सॉरी मेरी कॉल आ गई थी। अभी आ रही होगी आवाज आपको, अब आ रही होगी आवाज। ठीक है जी, आवाज कट रही बीच में, असल में वो मेरी कॉल आ रही थी। आपने यहाँ पे सवाल करनी है जी चैट पे, आपको माइक अनम्यूट किसी का नहीं होता होता माजरत के साथ। अब हम आ रहे हैं। अब मुझे ये बता दो कि ये जो मैंने अभी पहले पहले स्टेप में पहले आधे एक घंटे में जो सिखाया आपको, वो क्या सिखाया है और आप अब आपका काम क्या है। मैंने आपको सिखाया कि अपने कंपेटिटर के एड्स को कैसे देखना है, वो किस किस्म का डिजाइन बनाते हैं, किस किस्म का टेक्स्ट लिखते हैं। सिर्फ ऑब्जर्वेशन, सिर्फ देख के आना है कि आपको जब काम करना पड़ेगा तो आप किस किस्म का और कैसे काम करेंगे। ठीक है, ऑल ऑफ यू क्लियर? क्लियर जी, वेरी गुड। अब हम चलते हैं जी आगे। यहाँ पे मैंने एक लाइन लिखी हुई है, सोशल डिजाइनिंग। सोशल डिजाइनिंग, जो दिखता है वो बिकता है, इस पे तो आप एग्री करेंगे। जो दिख रहा है क्या वही बिक रहा है? जो दिखता है वही बिकता है ना। अच्छा एडवर्टाइजर हो, अगर वो अच्छा ना दिखा सके तो वो बेच पाएगा? कोई अच्छी आइटम हो, कोई अच्छी कोई चीज हो अब बेचने वाली, और हम उसको अच्छा ना प्रेजेंट कर पाए तो क्या वो बिक पाएगी? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ऑनलाइन क्लाइंट ने उस चीज को हाथ नहीं लगाना, उस चीज को फील नहीं करना। उसने फील कहाँ से करना है? आपके डिजाइन को देख के, आपके बैनर को देख के। उसको आप वो फीलिंग नहीं देंगे ऑनलाइन तो वो आपसे बाय नहीं करेगा, क्योंकि उसको एक बड़ी गंदी आदत है, कस्टमर को एक बड़ी गंदी आदत है। क्या? प्राइस कम करवाने की। क्या? चीज को हाथ से टच करके देखने की। है कि नहीं? जब एक बंदा जब पैसे स्पेंड करता है तो वो चाहता है कि वो चीज को पहले फील करे, या उसको पहन के देखे, या पहले उसको देखे कि वो उसके लिए सुटेबल है कि नहीं, फिजिकली जाके देखे। ऐसे ही होता है ना, जब आप लोग जब फिजिकली बाय करने जाते हैं तो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी ये होती है, अगर आपको कोई दिखा दीजिए ये शो केस में लगी रहेगी, आपको बाहर नहीं दिखाएंगे हम। आप क्या लेंगे? बिल्कुल नहीं लेंगे। आप कहेंगे अजीब अजीब आदमी हो भाई, मैं पैसे खर्च रहा हूँ, मुझे निकाल के दिखाओ, मैं पहनूंगा, साइज चेक करूंगा, अपने आप को देखूंगा शीशे में, तो फिर बाय करूंगा तुमसे। चाहे वो ब्रांड नाइकी हो, एडिडास हो, या लोकल हो। ऐसे ही होता है। तो अब उस कस्टमर को आपने चीज ऑनलाइन बेचनी है। आप समझ आ रहा है कि कितना मुश्किल है मार्केटिंग करना। अब आपने उस किस्म के कस्टमर को चीज ऑनलाइन बेचनी है, तो उसमें जो पहला फैक्टर है वो क्या होगा?
ग्राफिक डिजाइनिंग, आपको डिजाइनिंग आनी चाहिए। आप एडवर्टाइजर हैं या नहीं, आप एडवर्टाइजर अच्छे लेवल के हैं या नहीं, आप एडवर्टाइजर टॉप लेवल के हैं या नहीं। आपको तीनों सिनेरियोज में एक चीज आनी चाहिए कि आप अच्छा इश्तिहार बना सकें, अच्छी डिजाइनिंग आप कर सकें। अगर आप दिखाएंगे अच्छा नहीं तो आपको मेरे सिखाने का कोई फायदा नहीं है। तो अब आप में से कितने लोग, अब परेशान नहीं होना मेरे सवाल पे, सोल्यूशन देने लगा हूं, फ्री ऑफ कॉस्ट सोल्यूशन देने लगा हूं। सवाल ये है, क्या आप में से किसी को ग्राफिक डिजाइनिंग आती है? ग्राफिक डिजाइनिंग सिर्फ उस हद तक जो सोशल मीडिया पे आप डिजाइन, एड्स, लोगो, कवर, फेसबुक एड्स, स्पॉन्सर्ड एड्स आप बना सके। नो, नो, लिटिल, लिटिल कोई वर्ड नहीं होता बॉस, यस या नो होता है। ठीक है जी, ओके। तो अब हमें पहला काम क्या करना चाहिए जी? अब आप सब खुद ही सोचिए और मुझे बताएं, क्या मैं मार्केटिंग सिखा दूं आपको पूरी, और आपको डिजाइनिंग ना आती हो तो फिर आप लोगों को कोई फायदा नहीं है। ठीक है, डिजाइनिंग हम पहले सीखेंगे। canva.com, CANVA, canva.com। यार ये एक मैसेज को 3 दफा 4 दफा मत लिखा करें, मुझे चिढ़ होती है उन लोगों से जो एक बात को बार बार रिपीट कर रहे होते हैं। आपको रिकॉर्डिंग हर लेक्चर की मिलेगी मिसानिया, हर लेक्चर की मिलेगी आपको रिकॉर्डिंग। आपने फीस पे की हुई है, आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं बैठे हुए, माशाल्लाह से पेड स्टूडेंट्स हैं, ये प्रीमियम क्लास। canva.com, ये मैं क्लास के बाद आपके व्हाट्सएप के ग्रुप में आपको इसका लिंक और आईडी और पासवर्ड भी भिजवा दूंगा। ये प्रॉपर पेड टूल है, फ्री ऑफ कॉस्ट भी आप इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन हमने अब पेड अकाउंट परचेज किया हुआ है स्टूडेंट्स के लिए। ओके, तो आपको वो मिल जाएगा। अब इसके थ्रू आपने काम कैसे करना, मैं अभी आपको एक डिजाइन बना के दिखाऊंगा जल्दी से। आपको सिखा नहीं रहा मैं कैनवा, आपको मैं 6 लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग भेजूंगा अभी क्लास खत्म होते साथ, कैनवा की। ठीक है, जहां पे आप अपने अगले लेक्चर से पहले, अगली क्लास शुरू होने से पहले, मीन अगला जो आपके साथ मेरा लेक्चर होगा उससे पहले आप लोग डिजाइनिंग सीख कर आएंगे। क्लियर है? बनाना शुरू करूं? पहला इश्तिहार टाइम नोट कर लें कि ये सॉफ्टवेयर के थ्रू आप प्रोफेशनल एडवांस लेवल की डिजाइनिंग 2 मिनट, 5 मिनट, हार्डली 10 मिनट में करके आप एडवर्टाइजर तो बन चुके होंगे, और जो कमी रह गई होगी डिजाइनिंग की वो कैनवा के थ्रू पूरी करेंगे। क्रिएट अ डिजाइन, और मैं चाह रहा हूं कि मैं फेसबुक का एक कवर बनाऊं। थोड़ा सा आपको पहले एक चीज और भी डिफाइन कर दी जाए, ये लोगो होता है और इस साइड पे जो चीज लगती है उसको हम फेसबुक का कवर भी एक कहते हैं। कवर वीडियो भी होती है, कवर का स्लाइड शो भी होता है। आपकी मर्जी है, आप इमेज लगा दें बैनर की सूरत में, आपकी मर्जी, आप वीडियो लगा दें, आपकी मर्जी है, आप 4 5 6 पिक्चर्स को मिला के स्लाइड शो बनाएं। मेरी आवाज बार बार मसला कर रही है, बताएं यार। मेरा नहीं ख्याल कि मेरी आवाज बार बार, तो ना सब मुझे अब बोलें तो फिर चले। मैं, मेरी आवाज मसला कर रही है, नहीं कर रही तो फिर 2 3 लोगों ने भी बोल दिया, तो आपके नेट का मसला है, प्लीज ना इंटरप्ट करो क्लास। अच्छा जी, हम डिजाइन बना रहे हैं, और कौन सा डिजाइन बना रहे हैं? फेसबुक का कवर डिजाइन बनाते हैं। कवर डिजाइन के लिए मैं क्या करूंगा, मैंने इसको दोबारा क्लिक किया और मैंने लिखा यहाँ पे सर्च बार में, ये सर्च बार है कि मुझे क्या बनाना है, बताएं जी। अभी हम क्या बनाने जा रहे हैं? शेख साहब अनम्यूट, आपने सवाल जो करना है ब्रदर आप यहाँ चैट में कर लें। आप क्यों 4 दफा मेरे से सवाल कर चुके हैं? अलाउ ही नहीं है आपको माइक आपको ओपन करना। फेसबुक कवर, ये आपको शो हो रहा है कवर। आपको ना साइज लगाने की जरूरत, ना अपना दिमाग लगाने की जरूरत, आपको बने बनाए टेम्पलेट्स मिल जाएंगे। आपको सिर्फ एडिट करना है, अपनी कंपनी की डिटेल्स उसमें फीड करनी है, और आप डिजाइन अच्छा बना लें। लेट्स सपोज, मिसाल के तौर पे मैं कोई एक डिजाइन ओपन करता हूं, ये वाला डिजाइन। ठीक है जी, ये मैंने एक टेम्पलेट पे क्लिक की है सिर्फ। ठीक है, ये अब मुझे उसने एक विंडो दे दी। टेम्पलेट्स, अपलोड्स, अपलोड्स वो होती हैं जो डिजाइन आप अपलोड करते हैं ग्राफिक्स के लिए।
फोटोज, आपको कोई आर्ट वर्क चाहिए, कोई डिजाइन चाहिए, जो कैनवा से आपको हेल्प चाहिए, आपको वो मिल जाएंगे। एलिमेंट्स, शेप्स इसके अंदर होती हैं हर किस्म की, ठीक है। चार्ट्स, इंफोग्राफिक्स, ग्रेडियंट्स, लाइंस, टेक्स्ट, टेक्स्ट में किस स्टाइल का टेक्स्ट लिखना है, ईच एंड एवरीथिंग। वीडियोस, अगर आपने वीडियो बनानी है, बनाई वीडियो एडिट करके आपने अपने क्लाइंट को देनी है, वो ऑप्शन भी अवेलेबल है। बैकग्राउंड इमेज चेंज करना है, वो ऑप्शन भी अवेलेबल है। कोई फोल्डर्स हैं तो आप अपने काम को ऑर्गेनाइज भी कर सकते हैं। ये अभी आपको ऐसे समझ नहीं आएगा जब तक मैं आपको वो लेक्चर्स नहीं दूंगा स्टेप बाय स्टेप। लेकिन अभी मैं आपके सामने इसको एक बैनर बना रहा हूँ। क्लास खत्म होने के बाद आपको इसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी, आप उसको फॉलो कीजिए। मगरिब की नमाज का ब्रेक ले लें जी, जरा 5 मिनट्स का प्लीज। मगरिब की नमाज का ब्रेक ले लें, मुझे भी नमाज पढ़नी है, आप लोग भी नमाज पढ़ें। 5 मिनट्स के बाद हम इस डिजाइन को कंप्लीट करते हैं, मैं डिटेल्स और इसकी रिकॉर्डिंग आपको दूंगा और आप उसको फॉलो करेंगे। 5 मिनट का नमाज का ब्रेक। तो मैंने रिकॉर्डिंग दोबारा प्ले कर दी है, नमाज का ब्रेक खत्म। चैट भी मैंने अनम्यूट कर दिया है। आप सब लोग आ गए हैं तो यस लिख दीजिए प्लीज। जनाब, तो ये बैनर है जी, इस बैनर को हम बनाने जा रहे हैं। फेसबुक का कवर है। अब बैकग्राउंड पे जो लगा हुआ है वो बैकग्राउंड है। ऊपर एक लेयर है जिसमें टेक्स्ट लिखा हुआ, फिर एक लेयर ऊपर है जिसमें टेक्स्ट लिखा हुआ, ठीक है जी। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले बैकग्राउंड को चेंज करना है मैंने। तो मैं बैकग्राउंड को चेंज करने लगा हूँ इस बैकग्राउंड के साथ। तो मैंने सिर्फ इस पे क्लिक किया तो वो ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर इस बैकग्राउंड को उससे रिप्लेस करके दे देगा। मैं कहता हूँ कोई और अच्छा बैकग्राउंड लगा लें, तो आप ये लगा लें जी। मैं अपना बनाता हूँ स्टार्ट सोशल मीडिया मार्केटिंग। पहले जरा मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, फिर मैं टेक्स्ट को जरा स्ट्रेच कर लेता हूँ, फिर मैं टेक्स्ट को उठा के इस सेंटर लाइन कर लेता हूँ। एडमिशंस ओपन, और मैं कहता हूँ टेक्स्ट को ऊपर से मैं जरा मजीद बोल्ड कर लूँ और थोड़ा सा मैं बड़ा कर दूँ, ठीक है। अब यहाँ पे सोशल मीडिया की कोई पिक्चर मुझे चाहिए, तो मैं एलिमेंट्स में आता हूँ और मैं लिखता हूँ सोशल मीडिया, या फेसबुक में कुछ भी हम लिखते हैं। तो हमें कोई एक, तो फेसबुक का आइकन उठा लिया हमने, एक लिंक्डइन आइकन उठा लिया, एक पिंटरेस्ट का उठा लिया, और एक ये हमें आइकन मिल गया। तो मेरे ख्याल ये वाला आइकन हमारे लिए, नहीं ये नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये वाला आइकन हमें चाहिए। पता नहीं उसको क्यों नहीं दे रहा आइकन। ये उठा लो, और फेसबुक का कोई गोल वाला उठा लीजिए ये, ठीक है। ये मैंने एक बना दिया। एक मैंने ये आइकन उठा के यहाँ लगा दिया। देन मैंने लिंक्डइन का एक आइकन उठा लिया। इंस्टाग्राम नहीं आ रहा तो मैं इंस्टाग्राम लिख देता हूँ। ये मुझे इंस्टाग्राम का भी आइकन मिल गया कि हम इंस्टाग्राम के ऊपर भी ट्रेनिंग दे रहे हैं जी, हम फेसबुक के ऊपर भी दे रहे हैं, हम लिंक्डइन के ऊपर भी दे रहे हैं, और ये हमने कनेक्टिविटी, ये वैसे ही हमने एक बैनर बनाया हल्का सा। ये ऊपर डाउनलोड का ऑप्शन, जेपीजी फॉर्मेट, फाइल टाइप जेपीजी, जब भी डाउनलोड करेंगे एंड डाउनलोड करेंगे तो आपको नीचे डिजाइन आ जाएगा आपका जो आपने अभी बनाया हमने, ठीक है। तो ये डिजाइन हमने अभी के अभी क्रिएट किया, और हमें कितना टाइम लगा है, ये मेरी स्पेस यहाँ पे कम है नेट की, तो ये बेसिकली डिजाइन क्या, इसमें कोई टाइम लगा हमें। अगर थोड़ा सा मजीद क्रिएटिव काम कर लें तो 15-20 मिनट लग जाएंगे। कोई बहुत अच्छा काम करना है तो घंटा एक लगा लेंगे आप, ठीक है। अब ये समझना कैसे है, अब ये समझना है कि नहीं, अब डिजाइनिंग सीखनी है कि नहीं, या सिर्फ मैं आपको एडवर्टाइजमेंट ही सिखाऊं। समझना है ना अब इसको, ये जरूरी है, बहुत जरूरी है।
डिजाइनिंग कोर है, इसके अलावा आप एडवर्टाइजर तो बन नहीं सकते। एडवर्टाइजमेंट पे आओ यार, तला भाई आपको आती है डिजाइनिंग? आप यार ये तला यूब साहब, आप बात कैसे कर रहे हैं ब्रदर? नेक्स्ट टाइम ये वाले स्लैंग लैंग्वेज नहीं आपने यूज करनी। सेकेंडली आपको आती है डिजाइनिंग, तो आप वेट करें, जब हम डिजाइनिंग को कंप्लीट कर लेंगे अगले लेक्चर में, तो फिर हम एडवर्टाइजमेंट के ऊपर आएंगे। आप क्लास लीव कर सकते हैं अगर आपने नहीं सीखना। ये जी मैं आपको एक लिंक दे रहा हूँ, ट्यूटोरियल का लिंक है, उर्दू जुबान के अंदर है। ये कि 7 से 8 लेक्चर्स हैं सिर्फ। कितने लेक्चर्स हैं? 7 से 8 लेक्चर्स हैं। ये मैंने आपको इसका लिंक दे दिया, आप इस लिंक को ओपन करेंगे और ये लेसन 1 6 मिनट का, ऐसे सारे इसके लेसन हैं। आपने ये लेसन वॉच कर लेने हैं 2-1 घंटे लगा के। 2 घंटे तो निकाल ही लेंगे मेरे ख्याल से अपनी फुर्सत में से सीखने के लिए। डिजाइनिंग तो सीखनी है ना। एडोब ना कोई फोटोशॉप का टूल चाहिए, ना कोई एडोब का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, ना किसी को कुछ पे करना है। आपने आपको पेड अकाउंट मेरी तरफ से मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट, यूज करें अनलिमिटेड उसको। ये आपको ट्यूटोरियल के लिंक दिए हैं, इसको सीखें तो 4 भी लगा लें पर आ जाएगी समझ। ठीक है जी, ऑल ऑफ यू क्लियर? डिजाइनिंग अपनी सीखना स्टार्ट करें, लोगो बनाना सीखें, कवर ये देखें ना, ये मैंने ओपन किया हुआ है, यू विल नेम इट। लोगो बनाना है, लोगो लिख दो, लोगो आ जाएगा। ठीक है, मैंने क्लिक किया तो अब देखिएगा कि कितने किस्म के लोगो मुझे निकल कर आए। अब मैं किसी भी किस्म के लोगों को एडिट करना चाहूँ, ये देखिए मैंने लोगो एडिट कर रहा हूँ, तो आप लोगों को वाज़ेह यहाँ पे फर्क दिखेगा कि मैं चाह रहा हूँ कि ये मैं लर्निंग विद अर्निंग का एक लोगो बना दूं। एक न्यू फ्रेश लोगो बना देते हैं हम इसका, लर्निंग के नाम से। ये जरा अलाइनमेंट इसकी सेंटर हो गया। लेट्स, यहाँ पे मैंने टैग लाइन लिख दी, लेट्स लर्न एंड अर्न। बन गया लोगो जी। लोगो हमेशा पीएनजी फॉर्म में डाउनलोड करना है, बाकी सारे बैनर जेपीजी में, लोगो सिर्फ पीएनजी। कलर चेंज करें, कुछ चेंज करें, आपकी मर्जी है। मैं कहता हूँ मैं कलर वगैरह चेंज कर लेता हूँ, तो मैं इसको चूज कर लेता हूँ और मैं कहता हूँ जी ये अंदर वाला हिस्सा मुझे, इसको मैं ये करता हूँ, तो ये मैंने चेंज कर दिया कलर स्कीम भी। क्लियर है जी? डिजाइनिंग सीखें, सीखने के साथ इम्प्लीमेंट करो। अब आपके ज़हन में एक सवाल होगा कि सर हम किस किस्म के बैनर बनाएं, हम लिखें क्या? तो भाई ये काम करें, गूगल खोलें, गूगल के ऊपर जाएं और वहां टाइप करना शुरू करें कि आपने फेसबुक कवर बनाना है। फेसबुक कवर लिखेंगे तो आपको हजारों लाखों किस्म के कवर्स मिलना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, किसी एक को फॉलो कर लो, किसी एक को फॉलो कर लो, उस तरह का बनाना सीखें कैनवा पे। कोई डिजाइन बनाना है, कोई फेसबुक की कोई पोस्ट बनानी है, आपको टेक्स्ट समझ नहीं आ रहा, डिजाइन समझ नहीं आ रहा, फेसबुक पोस्ट ये बना लें, पोस्ट आप इस किस्म की कोई पोस्ट बना लें आप। फेसबुक पोस्ट डिजाइनिंग हम लिख देते, फेसबुक पोस्ट बैनर्स, ये टेम्पलेट, सॉरी टेम्पलेट हमने लिखे, तो अब हमें यहाँ पे मल्टीपल किस्म के टेम्पलेट्स मिलना शुरू हो जाएंगे। हमने सिर्फ उनको फॉलो करके बनाना है। मैंने आपका टेस्ट नहीं लेना, मैं आपको कोई असाइनमेंट भी नहीं दे रहा, सिर्फ एक आपका काम है कि कैनवा का टूल यूज करना आपको आ जाए। लोगो, बैनर्स, पोस्ट, कवर, सोशल मीडिया के डिजाइन आपको बनाने आ जाए। जब हम मार्केटिंग का सेगमेंट शुरू करें तो हमारा डिजाइनिंग वाला सेगमेंट कंप्लीट हो। क्यों कि आपको मार्केटिंग सिखा दी तो आपको डिजाइन चाहिए होंगे। जब आपने पेज बनाना है, लोगो चाहिए होगा, आपको कवर चाहिए होगा, आपको फेसबुक की पोस्ट चाहिए, वो कैसे बनाएंगे? मैं तो सिखा दूंगा बट बनाएंगे कैसे? वो बनानी आपने तब है जब आप डिजाइनिंग सीख लेंगे। तो पहले डिजाइनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट सीखें, 2 दिन दिन रात एक करके कैनवा के ऊपर अपनी एक्सपर्टीज को बिल्ड कर लीजिए। किसी को कोई सवाल? सेशन हम क्लोज करने लगे। एनी क्वेश्चन? आपका मेरा साथ कब तक रहेगा?
कोई बता सकते हैं? 6 लेक्चर्स, 1 महीना, 2 महीने, अनलिमिटेड टाइम के लिए, अनलिमिटेड टाइम के लिए, अनटिल अनलेस आप सक्सेसफुल नहीं हो जाते। हाँ, आप भी हिम्मत छोड़ के चले जाएं, आपके पास ही टाइम ना हो, आप ही इस फील्ड से आवाजार हो जाए, तो हम कुछ नहीं कर सकते। बट आपके अंदर फायर होगा, आप एनर्जेटिक होंगे, आप वाइब्रेंट होंगे, तो हम आपके साथ पैरेलल चल रहे होंगे आपकी सक्सेस। सर कैन बी अ फ्रीलांसर 110%? मैं आपको नमाज पढ़ के आए और प्रॉपर वजू के अंदर हूँ, आप लोग पैसे कमाने के लिए आए हैं ना, पैसे कमाने के लिए ये स्किल सीख रहे हो ना। सर मेरी 1-2 बातों का जवाब दे दें, पैसे कमाने के लिए स्किल सीख रहे हो, तो आप 1 महीना अपना दिन रात एक करके इस स्किल को सीखें। जैसे जैसे आपको जितना जितना सिखाया जा रहा है, महीने के आखिर में आप लोग बहुत कुछ कमा रहे होंगे। अब वो हम पे छोड़ दिए, कैसे कमाएंगे, कैसे होगा, हमें तो कुछ आता नहीं, हम 1 महीने में कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। हम 32,000 32,000 बच्चा पढ़ा चुके हैं 4.5 साल में 126 शहरों के अंदर। मेरा कोई बिजनेस नहीं है सर, आपका कोई कारोबार नहीं है, आपके पास कुछ नहीं है बेचने को, वो चैप्टर अलग है, उसके ऊपर मैं आपको अलग गाइड करूंगा। अभी जो चैप्टर हम चला रहे हैं कि आप स्किल सीखें, और स्किल को सीखने के बाद आप मार्केट में सर्विसेज दें। तो स्किल को सीखने के लिए आपको मार्केटिंग आनी चाहिए, और साथ साथ आपको डिजाइनिंग आनी। क्लासेस डेली नहीं होंगी, हर 1 से 2 दिन का गैप होगा आपकी हर क्लास में, डेली क्लास नहीं है जी। डिजाइनिंग के लिए कोई और सॉफ्टवेयर, एडोबे फोटोशॉप यूज करें, वो तो प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर है। एडोबे फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, हमारे ग्राफिक डिजाइनिंग के कोर्स में फिर इनरोल्ड हो जाए फीस पे करके। अगर किसी ने प्रोफेशनल लेवल सीखना है ना सॉफ्टवेयर के साथ, तो वो सामान नईम साहब की क्लास में इनरोल्ड हो, ठीक है। सब सिखाऊंगा, इंस्टा भी, लिंक्डइन भी, ट्विटर भी। अभी तो पहला लेक्चर है हमारा। स्केड्यूल आज रात को आपको मिल जाएगा, काजमी भाई आपको आज रात को अगले 1 से 1.5 हफ्ते का स्केड्यूल मिल जाएगा। मेरी कुछ मजबूरी, रेगुलर क्लास नहीं, आपको रिकॉर्डिंग मिलती रहेंगी जी। मोबाइल पे ये सब कुछ हो सकता है, बिल्कुल आप कर सकते हो अगर आप मोबाइल को अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना जानते हैं। पाक व्हील जैसा पोर्टल बनाना सिखाएं। एहसान अली साहब अपना तारुफ करवाएं पहले, आपने किस कोर्स में एनरोल्ड की है? मेरे ख्याल से तो आप लोगों को शायद ये भी नहीं पता कि आप लोग पढ़ क्या रहे हैं, और किससे पढ़ रहे हैं, और किस कोर्स की फीस पे की है। वेरी गुड, ये आप लोगों के सवालों से मुझे आइडिया हो गया है कि यहाँ पे सर्टिफिकेट माइंडसेट के लोग आए हुए हैं, यहाँ पे वेब डेवलपमेंट सीखने के लिए सोशल मीडिया में लोग आ गए हैं, यहाँ पे पार्क वीक जैसा पोर्टल अब बनाना भी शायद सिखाया जा रहा है। वेरी गुड, ये आपने मुझे एक डेवलपर भी बना दिया है, एक्सीलेंट। सर्टिफिकेट किसी को नहीं मिलेगा, सर्टिफिकेट उसी को मिलेगा जो पैसे कमा रहा होगा। आप कोर्स कंप्लीट कर जाएंगे ना, हम आपको सर्टिफिकेट इशू नहीं करेंगे। आप पैसे जब कमा रहे होंगे ना उस स्किल से, हम फिर आपको सर्टिफाइड करेंगे, वरना सर्टिफिकेट तो आप लोगों के पास बहुत है भाई। आप लोग के पास मैट्रिक के सर्टिफिकेट्स हैं, आपके पास एफएससी के सर्टिफिकेट्स हैं, आपके पास ग्रेजुएशन के सर्टिफिकेट्स हैं। सर्टिफिकेट एक और आ जाएगा तो क्या आप तीर मार लेंगे? सर्टिफिकेट से क्या होता है मुझे ये बताओ, मुझे समझा दीजिए। मैं एसोसिएट सर्टिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, मैंने एसी से किया हुआ है, बट आपको सर्टिफिकेट तो मिलेगा। अब इसका ये मतलब नहीं कि सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, वो मिलेगा, बट अपने दिमाग में सर्टिफिकेट माइंडसेट को निकालकर लर्निंग माइंडसेट के साथ आए, और इस नीयत के साथ आए कि सर जो कह रहे हैं, इदारा जो कह रहा है, हमने उसको मानना है, उस बात को, उसको इम्प्लीमेंट करना है, और डेली के डेली काम को करना है। अली बाबा का नाम सुना है आपने? अली बाबा, अली बाबा दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, अली एक्सप्रेस, अली बाबा, ई कॉमर्स के अंदर नाम। अली बाबा का सीईओ कहता है, अली बाबा का सीईओ कहता है कि अगले 5 साल में अगर पेरेंट्स ने अपने बच्चों में 4 से 5 डिजिटल सोशल मीडिया के स्किल्स ना डेवलप किए, तो वो तालीम उनके किसी काम की नहीं होगी। तो आप अपने अंदर स्किल्स डेवलप कर लें प्लीज, ठीक है। थैंक यू सो मच, इजाजत दे दीजिए, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।